अब हम जानते हैं कि जो छठ की पूजा की जाती है, इस छठ की पूजा की विधि क्या है। देखिए, छठ का जो पर्व है कुल मिलाकर ये 4 दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत होती है कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और सप्तमी तिथि को अरुण वेला में सूर्योदय के समय में इस व्रत का समापन होता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाए खाए के साथ इस व्रत की शुरुआत होती है और इस दिन से पूरी तरह से स्वच्छता का पालन किया जाता है। इस दिन लौकी और चावल का आहार ग्रहण किया जाता है। दूसरे दिन को कहते हैं लोहंडा खरना। इस दिन दिन भर उपवास रख करके शाम को खीर का सेवन किया जाता है। खीर गन्ने के रस की बनी होती है, इसमें नमक या चीनी का प्रयोग नहीं होता। तीसरे दिन दिन भर उपवास रख करके डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और साथ में एक विशेष प्रकार का पकवान ठेकुआ और मौसमी फल अर्पित किया जाता है। जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, इसके जल में जरा सा दूध भी मिलाते हैं। चौथे दिन बिल्कुल उगते हुए सूर्य को अंतिम अर्घ दिया जाता है। इसके बाद कच्चे दूध और प्रसाद को खा करके व्रत का समापन किया जाता है। अब जानते हैं कि छठ के व्रत की सावधानियां क्या हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, छठ का जो व्रत है वो बहुत सफाई का और बहुत सात्विकता का व्रत है। इस व्रत में कठोर रूप से सफाई का ध्यान रखना चाहिए। छठ के व्रत में सफाई बहुत ज़्यादा रहनी चाहिए। सफाई में लापरवाही नहीं कर सकते और घर में अगर एक भी व्यक्ति छठ का उपवास रखता है तो बाकी सभी को भी सात्विकता का और सफाई का पालन करना चाहिए। यानी घर की पूरी साफ सफाई, घर में बनने वाले भोजन में प्याज लहसुन ना हो, घर के बर्तन और अनाज पूरी तरह से स्वच्छ हों। व्रत रखने के पहले अपने स्वास्थ्य की स्थितियों को जरूर देख लें। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या आपको डायबिटीज़ है या आपको स्वास्थ्य की कोई और गंभीर समस्या है तो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के तब व्रत रखिएगा। ऐसा व्रत मत रखिए जिससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, जिससे आपकी जान चली जाए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और स्वास्थ्य पर निगाह बनाए हुए ही आप इस व्रत का पालन करें और इसके नियमों को फॉलो करें।